कहा जाता है कि गुरूर का अंजाम बहुत बुरा होता है। बात तो सही है कि भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। क्यों? क्या हुई? इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। मोगेम्बो खुश हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट जो शेख हसीना और मोदी साहब के बीच हुआ था डीजल पाइपलाइन का, वो इंडिया ने स्टॉप कर दिया। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। सारा कुछ उनकी खैरात पे पल रहे हैं। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? नहीं। जाहिर है इससे बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो मशीनरी है, जो कि काम होता है, वो ज्यादातर डीजल से ही होता है। सो इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी जो तादाद में लोग खुश हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, इनको थोड़ा मजा चखाओ। माइनॉरिटीज के साथ ज़्यादा चीज़ें जो उनको तंग किया जा रहा है, इनको पता चलना चाहिए बांग्लादेश क्या है। भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया, ताकि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद न करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। तुम्हारी पर एकड़ यील्ड बढ़ाने वाले मसाले, बीज, वो भी उन्होंने दिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश पर भारत का तांडव शुरू हो चुका है। भारत धीरे धीरे करके बांग्लादेश को पनिशमेंट दे रहा है। पहले बांग्लादेश की बिजली बंद की, फिर वीजा बंद कर दिए, और अब भारत ने पेट्रोल और डीजल वाली पाइपलाइन भी बंद कर दी है। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद जारी आंतरिक अस्थिरता की वजह से भारत सरकार व भारतीय कंपनियों की तरफ से वहाँ निर्माणाधीन तकरीबन हर विकास परियोजना बंद हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि जो भी वहाँ हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे वो बंद हो चुके हैं। दोनों देशों की सीमा पर होने वाले द्विपक्षीय कारोबार का पहिया भी थम चुका है और एक दूसरे देशों के कारोबारियों का आना जाना भी बंद हो गया है। अब स्थिति तभी सामान्य होगी जब वहाँ हालात स्थिर होंगे, जिसको देख पाकिस्तानी भी बोल उठे कि अब बांग्लादेश के हालात भी हमारी तरह होने वाले हैं। भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं, अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं। पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो इनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था। मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी बात देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बहरान आना बाकी है। देखिए, किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद, बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है। आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें, जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत। अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो इंडिया से आपका, देखिए,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है, उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो इन्होंने बड़े हाई क्लास के इन्होंने, देखिए इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ़्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी, तो ये बड़ा मसला ख़राब होगा। ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है, गलती कर ली है, एक मानते मिसाल, हैं आप, हाँ एक हाँ। मिसाल है, जैसे कि मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कैसी मिसाल दी आपने है? ये ऐसी मिसाल ही है। अच्छा। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने है। मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, हाँ। जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। हाँ। और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना कि चाहिए। बांग्लादेश में ये जो सरकारी तब्दीलियां हुई हैं, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और जिस तरह इंडिया के खिलाफ एक वहाँ पे कैंपेन चली और जिस तरह बांग्लादेश में इस्लामिस्ट का कमबैक हो रहा है, वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। और जब आप भारत के लिए इतना टॉक्सिक नैरेटिव चलाएंगे और माइंडसेट इतना खराब होगा, तो भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया, ताकि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद ना करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा, तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो देगा। देखिए अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो गया है, भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मौजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके बाद वही आप मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था, मोदी जी के बगल में मौजू जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा, भारत की कभी ऐसी पॉलिसी भी नहीं है कि कोई दूसरे हाथ जोड़े। भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा। अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर, तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा, तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है, वो भी फिर अपना मैसेज देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की बीजेपी की सरकार खास तौर पर 2 टर्म से, पहली टर्म में तो उन्होंने सबको अकोमोडेट करने की कोशिश की, मोदी जी ने पाकिस्तान को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान भी पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी उस वक्त उन्होंने बुलाया था, सब कुछ करके देख लिया। तो लेकिन जब प्यार का जवाब प्यार से नहीं मिला, प्यार का जवाब पठानकोट टेरर अटैक से मिला, उड़ी टेरर अटैक से मिला, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की।